ऐं डॉक्टर शाहनवाज़ जी ज़ाल अॼु असांखां उनखां वधीक बदतर थियो आहे जो पुलिस असांखे 8 बजे खां प्रेशर विझी मुंहिंजो सहुरो जंहिंजो इन हादसे खां पोइ जो सही तवाज़न सही कोन्हे हथ टोके साइनूं कराए केस बंदि कराए FIR दाख़िल नथी करे जेकी GIT ना मंज़ूर पुलिस तहक़ीक़ात कंदी जेको असांखे मंज़ूर कोन्हे ख़ुदा मुंहिंजा कर्जा साथियो मुंहिंजो साथ ॾियो। 5 तारीख़ ॾींहं जो 3 वॻे अवां सभिनी सिंध वासियुनि खे दावत ॾिजे थी त उमरकोट प्रेस क्लब ते गॾिजी ऐं मुंहिंजे बाबा जे कातलनि खे झलियो वञे ऐं उन्हनि खे सख़्त खां सख़्त सज़ा ॾिनी वञे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को अब्दुल वहीद जिलानी का सलाम। नाज़रीन, इस दिनों जो भी मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, उस पर एक ही मौजू और एक ही बात चल रही है और वो है डॉक्टर शाहनवाज़ कुंवर। डॉक्टर शाहनवाज़ कुंवर कौन थे, क्या था, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सिलसिला अब दो तरफा चल रहा है। एक तरफ उनको मौरूद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है और दूसरी तरफ उनको बेगुनाह जो सूरत हाल और जो मामला सामने आ रहे हैं उनसे उनकी बेगुनाही भी साबित होती चली जा रही है। उनकी गिरफ्तारी से हिलाकत तक और नमाज जनाजा न पढ़ाए जाने तक पुलिस का जो किरदार है वो बड़ा एक अजीब सा है। इस सिलसिले में मैं सिंध के वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का बड़ा ममनून और मशकूर हूँ जो इस मौजू पर पहली आवाज़ बने और उन्होंने बाकायदा सिंध के अवाम के दिल जीत लिए। डॉक्टर शाहनवाज़ कुंवर को कराची से एक पुलिस की जो पार्टी मीरपुर खास से या उमरकोट से आई और एक होटल से उसे गिरफ्तार किया और उसे ले गए। उसके बाद उस पर एक आज ताज़ा तरीन वाक़या ये भी हुआ है कि वाक़या क्या एक बयान सामने आया है एक सूबाई असम्बली के मेंबर की जानिब से कि भाई वो नफ्सियाती था, मंशियात का आदी था। ये तो बातें उसके किसी जुर्म को साबित नहीं कर रही हैं, जबकि मैं आपको एक वीडियो ज़रूर दिखाऊंगा जिसमें जब डॉक्टर शाहनवाज़ कुंवर पर गुस्ताखी का इल्ज़ाम उनकी फेसबुक आईडी के ज़रिए लगाया गया तो उन्होंने अपना एक तरदीदी बयान भी जारी किया। यार हिकिड़ो मसइलो थी वियो आहे, मुंहिंजी आईडी जे या सफ़ा पुराणी आहे, शाहनवाज़ शाह जेको आईडी आहे मुंहिंजी सफ़ा पुराणी आहे, इस्तेमालु ई आउं न आहियां कंदो। ठीकु आहे, फेसबुक हलाइण ई मूं छॾे ॾिनो। इहो आउं पहिरियां बि चई चुको आहियां, माण्हू चवनि था छह शादियूं बि कयूं आहिनि। ठीकु आहे, ही होटल ते रहियो पियो आहियां। ठीकु आहे, होटल ते रहियो पियो आहियां ऐं मूंखे पंहिंजा कम आहिनि ऐं पंहिंजे तरीक़े सां कंदो आहियां। ठीकु आहे, हुनमें हीअ छा आहे, ही मूं शादियूं कयूं आहिनि। तव्हां चओ था मूं शादियूं कयूं आहिनि, ॾिसो ही रूम आहे, होटल ते रहियो पियो आहियां। ठीकु है नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि हुक्म है कि जब तुम तक कोई खबर पहुंचे तो उसकी तहकीक कर लिया करो। और हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम आधी बात, अधूरी बात सुनकर दूसरे को मौरूद इल्ज़ाम ठहरा देते हैं और सामने वाले की बात सुने बगैर उसको सज़ा सुना देते हैं। अमन और सलामती का फूल हमेशा पुरसकून माहौल में जन्म लेता है, निशो नुमा पाता है। हम इस वक्त डॉक्टर शाहनवाज़ कुंवर की 2-3 बातें आपको बताते हैं ताज़ा तरीन कि उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है, बहुत सारे चेहरे भी सामने आ रहे हैं, बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं। किसने 50 लाख रुपए का इनाम मुकर्रर किया, किसने प्रेस क्लब के बाहर मजमा लगाया, किसने मिठाइयाँ तकसीम की, किसने गुलपाशी की, किसने, ये सारी चीज़ें एक सिलसिले की कड़ी बन रही हैं।
अब देखना ये है कि सूरत हाल कहाँ पर जाकर बैठती है। डॉक्टर शाहनवाज कुंवर की जब इनकाउंटर की इत्तला उनके अहले खाना को मिली तो ये खबर उन पर किसी कयामत से कम नहीं थी। जब उनका कहना है कि हम लाश लेने गए तो हमें लाश नहीं दी गई, हमने नमाज जनाजा पढ़ाने की कोशिश की तो नमाज जनाजा नहीं पढ़ाने दी गई, जबकि उसकी मासूम बेटी रोती रही, फरियाद करती रही कि मेरे बाबा ने क्या कसूर किया है, मेरे बाबा ने क्या कसूर किया है। उसकी अहलिया चिल्लाती रही, आहो बका करती रही, उसकी वालदा बैन करती रही, उसका वालिद रोता रहा, मगर किसी ने उनकी एक बात न सुनी। अब मामला दूसरी तरफ यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है जिसमें बताया गया है कि उसे 2 गोलियां लगी हैं और दोनों गोलियां जिस्म पार करके बाहर निकली हैं और मौत की वजह भी वो गोलियां हैं। इसके अलावा उसके जिस्म पर कोई किसी किस्म का तशद्दुद नहीं है। इसके साथ साथ अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल आ रही है वो ये है कि इस मामले को सोशल मीडिया पर इस कदर मतलब ये गर्म है कि हुकूमत सिंध के लिए कई सवाल और कई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। ताहम इस सिलसिले में मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ सिंध के वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का, जो इस पूरे मामले को बड़ी मतलब गहरी नज़र से देख भी रहे हैं, मालूमात भी दे रहे हैं, अहकामात भी जारी कर रहे हैं। और इस वक्त उमरकोट कहीं मैदान जंग ना बन जाए, इस वक्त हमें बात जो है वो इसको असल मकसद की तरफ लानी है। वो गुस्ताख था या नहीं था, साइबर क्राइम ने क्या किया, आईडी किसने हैक की, ये तमाम बातें अभी बाकी हैं। तो इस सिलसिले में मज़ीद जो तफसीलात आ रही हैं उनके मुताबिक सिर्फ ये पता चलता है कि वो कराची में रहते थे, एक अच्छे डॉक्टर थे, एक नेक दिल इंसान थे और वो लोगों का इलाज फ्री में किया करते थे। इस सूरत हाल के दौरान DIG जावेद दस्कानी, SP चौधरी असद और दीगर पुलिस अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है, लेकिन वो 2 पुलिस अफसर जिनमें एक का नाम रुस्तम बताया जाता है और दूसरा साजिद, वो कहाँ है? अच्छा, FIR भी दर्ज हो गई है, लाश की बेहुरमती करने पर कुछ अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है और सिंध हुकूमत को चाहिए कि वो इस मामले को साइबर क्राइम के ज़रिए ये साबित करे कि ये वाक़या किस तरह पेश आया, किस तरह क्या हुआ, कत्ल कैसे हुआ और या उसे जहन्नम वासिल किया गया। ये साबित करना अब हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है। आवाम ने जो अपना फ़र्ज़ था वो पूरा किया, सोशल मीडिया ने अपना फ़र्ज़ पूरा किया और तमाम तर सूरत हाल को दूध का दूध और पानी की तरह आपके सामने पेश करके रख दिया। अब तमाम सूरत हाल हुकूमत सिंध के हाथ में है। मेरा ये ख्याल है कि सिंध के वज़ीर दाखिला के साथ साथ सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह सूरत हाल को फौरी तौर पर देखें और इसको जो भी हक़ाइक़ हैं वो सामने आए, ताकि अगर बेइंसाफ़ी हुई है तो इंसाफ मिले। सिंध के वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने इस सिलसिले में एक तहकीकाती कमेटी भी बनाई है, जिसमें DIG हैदराबाद तारिक रज़ाक धारेजो, DIG शहीद बेनज़ीराबाद परवेज़ अहमद चांडियो और SSP ज़िला बदीन शिराज नज़ीर हैं। उनकी तरफ से अभी रिपोर्ट आने में 24 घंटे बाकी हैं। उनकी क्या रिपोर्ट आती है और क्या साबित होता है वो एक इंतज़ार की घड़ियां हैं जो हमने अभी बर्दाश्त करनी है।
लेकिन नाज़रीन, मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि हवा जो दरख्तों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देती है, वही हवा घास को निशो निमा भी देती है। इसी तरह सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किसी की ज़िंदगी ख़राब कर सकता है, तो सोशल मीडिया ही किसी बर्बाद हुई ज़िंदगी को इंसाफ भी दिला सकता है। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने भी इस सिलसिले में एक तहकीकाती कमेटी बनाई है जो उन्हें रिपोर्ट करेगी। आखिर में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं।